हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर टी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज में। व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर 6342 स्टार 1 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो 6342 स्टार 1 एक नंबर है, इसको हमें 3 से डिविजिबल करना है। इसके लिए स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का आपको रूल पता है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, मैंने नोटबुक में लिख लिया 6342 स्टार 1, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स आप निकालेंगे 6 + 3 + 4 + 2 + स्टार + 1। अब देखिए ये जो सम आना चाहिए ये 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए 6 3 का मल्टीपल है तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। 3 भी 3 का मल्टीपल है तो वो भी मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए 3 के आप मतलब 2 से ज़्यादा मल्टीपल जोड़ेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो 3 का मल्टीपल ही होगा। तो इसलिए आप 6 को डायरेक्ट हटा सकते हैं, 3 को भी हटा सकते हैं। 4 + 2 क्या होता है 6, तो ये भी हटा दिया। तो बचा क्या, सिर्फ स्टार +1। तो स्टार +1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब क्या स्टार की हमें सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है ताकि ये जो नंबर ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टार +1 = क्या होगा 3, क्योंकि 3 का सबसे छोटा मल्टीपल 3 है, ठीक है। तो स्टार +1 = 3 हो गया। तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 1 = 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में स्टार की वैल्यू क्या होगी, 2। इसका मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर 915 स्टार 26 इज डिविजिबल बाय 9। अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 915 स्टार 26 के सारे डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, 915 स्टार 26, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स आप निकालेंगे 9 + 1 + 5 + स्टार + 2 + 6। अब ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार भी मैंने जो मतलब 9 या उससे रिलेटेड है वो मैं डायरेक्ट हटा दे रहा हूँ। जैसे ये 9 तो डायरेक्ट हटा दिया, क्यों? क्योंकि 9 में आप कुछ भी ऐड करेंगे, 9 के 2 से ज़्यादा मल्टीपल आप ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मतलब 9 का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है। तो 9 मैंने हटा दिया, फिर 6 + 2 8 + 1 9, तो ये तीनों भी कैंसिल हो गए, ठीक है। बचा क्या, सिर्फ स्टार +5। अब देखिए स्टार +5 की वैल्यू 9 या उसका मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि हमें स्टार की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है। इसलिए मैंने स्टार +5 को 9 से इक्वल करवा दिया, क्योंकि 9 के सबसे छोटा मल्टीपल 9 होता है, ठीक है। तो स्टार +5 = 9 हो गया। स्टार की वैल्यू होगी 9 - 5 = 4, ठीक है। तो स्टार की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई, 4। और 4 मतलब क्या आ गया, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 20 का आंसर आ गया बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर 653 स्टार 47 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। इस बार क्या करना है, स्टार की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए जो नंबर है 653 स्टार 47 वो 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 21, 653 स्टार 47, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जिस वीडियो में मैंने जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि मैं उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो मैंने प्लेस वैल्यूज लिख दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑड नंबर की वैल्यू क्या क्या है, डिजिट्स 7 स्टार 5, तो उनका मैंने सम कर दिया 7 + स्टार + 5 यानी 12 + स्टार। इवन में क्या है 6 3 4, ठीक है। 4 + 3 + 6, इवन प्लेस में डिजिट्स का सम निकाला तो कितना है 13, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऑड माइनस इवन, दोनों जो ऑड और इवन में सम आया उसका डिफरेंस निकाला, ठीक है। और आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल में जो ये डिफरेंस आता है ऑड और इवन में, वो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 12 + स्टार -13 यानी स्टार -1, ठीक है। और क्योंकि हमें स्टार की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है तो इसलिए स्टार -1 को हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार -1 = 0 यानी स्टार की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इसका मतलब ए ऑप्शन। दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि मैं मेरे पुराने वीडियोस में डिविजिबिलिटी रूल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे दोबारा नहीं करूँगा। बस आपकी सुविधा के लिए मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें आप अगर आपको कोई भी डाउट हो डिविजिबिलिटी रूल में तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो चेक कर लीजिए, जहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
वॉट लीस्ट नंबर शुड बी असाइन टू स्टार सो दैट द नंबर 63576 स्टार 2 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो इस बार हमें स्टार की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है जिससे जो नंबर है 63576 स्टार 2 वो 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब देखिए 8 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है कि अगर ये पूरे नंबर को 8 से डिविजिबल होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, जो लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है जो 6 स्टार 2 है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 6 स्टार 2 ये 3 डिजिट का नंबर बन रहा है, ये हमें पता है कि 600 से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 600 को 8 से डिवाइड करके देख लिया, तो मैं देख रहा, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं डिवाइड करने के बाद पता चला कि 8 से जो 600 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 600 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 75। ठीक है, अब देखिए 6 स्टार 2 क्या है, 600 से बड़ा है, तो इसे आप लिख सकते हैं 600 प्लस स्टार 2। ठीक है, जैसे 614 हो गया, 614 को आप लिख सकते हैं 600 प्लस 14, ऐसे 620 को आप लिख सकते हैं 600 प्लस 20, तो ऐसे 6 स्टार 2 को आप लिख सकते हैं 600 प्लस स्टार 2। ठीक है, अब ये जो पूरा नंबर है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। हमें पता है कि 600 8 का मल्टीपल है, तो 600 को हटा दीजिए, बचा क्या, स्टार 2। स्टार 2 8 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 2 के सामने ऐसा कौन सा डिजिट लगाने पे, सबसे छोटा डिजिट लगाने पे वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, स्टार की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 12 8 से डिवाइड नहीं होता, 22 नहीं होता, 32 होता है, 8 इंटू 4 32, तो स्टार की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सी ऑप्शन, स्टार की वैल्यू 3 होने पे ये जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 22 का आंसर सी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताने कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ए ऑप्शन है 235641, बी ऑप्शन है 245642, सी ऑप्शन है 315624, डी ऑप्शन है 415624। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 3 के मैंने चारों ऑप्शन सॉल्व कर दिए। ठीक है, अगर आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले 3 ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, सिर्फ जो 4th ऑप्शन है डी ऑप्शन, वही ऑप्शन है जो इस डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 415624, यानी क्वेश्चन 23 का आंसर आएगा डी। ठीक है, आप चाहे तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पे मतलब कुछ भी डाउट हो रहा हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इफ 1 स्टार 548 इज डिविजिबल बाय 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स कैन रिप्लेस स्टार। ठीक है, तो आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 स्टार 548 में सारे डिजिट्स 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए उनका सम। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, 1 स्टार 548। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स निकाला, जैसे कि मैंने पहले किया था, 1 + 5 6 हो रहा है, 6 हटा दिया। ठीक है, 105, 4 + 8 12, 12 भी 3 का मल्टीपल है तो वो भी हटा दिया, तो बचा क्या, सिर्फ स्टार क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इस बार हमें लीस्ट वैल्यूज़ नहीं निकालनी, तो स्टार की जितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हम पहले देख लेंगे। तो देखिए स्टार 3 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, तो स्टार की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 6 9 और 0 भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि देखिए भले ही मैंने इन नंबर्स को इग्नोर कर दिया पर वो सम रहेगा। ठीक है, मतलब जब आप सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, मतलब मैंने बाकी जो सम उसको इग्नोर कर दिया था पर वो एक्चुअली में रहेगा, यानी ये कुछ होता स्टार प्लस कुछ भी आप बोल सकते थे, 3 का कोई भी मल्टीपल रहता। ठीक है, 1 + 5 6 + 4 10 + 8 18, आप बोल सकते थे कि यहाँ पे क्या होता है, स्टार प्लस 18 रहता, क्योंकि 18 पहले से 3 का मल्टीपल है तो उसे मैंने इग्नोर कर दिया था। ठीक है, तो स्टार की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए स्टार प्लस 18 की वैल्यू 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो 18 में आप क्या क्या ऐड करेंगे कि जो स्टार प्लस 18 है वो मतलब 3 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, स्टार की वैल्यू 0 हो सकती है, क्यों, 18 + 0 18, वो 3 का मल्टीपल है। ऐसे 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, 3 6 9 और 0। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो देखिए हमने क्या क्या देखा था, 0 3 6 9, 4 पॉसिबल वैल्यूज आ रही थी। तो 24 में कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तो ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है और डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 24 के 2 आंसर बन रहे हैं हमारे, ए और डी, 0 और 9। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 24 में मैंने लिख दिया 2 ऑप्शन, ए और डी हमारे दोनों ही मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 25, द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 75 इज। तो 60 और 75 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उनका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको प्राइम नंबर सभी पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये रहा, मैंने इससे पहले भी ये दिखाया 1 से लेकर 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स है वो सभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और 100 के बाद भी 101, 103 ये भी प्राइम नंबर है, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया था। तो हमें 60 से 75 के बीच में जितने प्राइम नंबर उनका सम पूछा था, तो 61, 67, 71 और 73 ये 4 प्राइम नंबर है, हमें इनका सम बताना है, ठीक है। तो ये रहे चारों प्राइम नंबर मैंने लिख दिया, 61, 67, 71, 73, इनका सम निकालेंगे तो आएगा 272, ठीक है। 272 यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन 25 का आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन 25 का आंसर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का HCF क्या होता है? तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1, बी ऑप्शन। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये आपको याद रखनी है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। तो क्वेश्चन 26 का आंसर आ गया बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या होगा? इसका भी आंसर सिंपल है, इसका आंसर आएगा बी, 2, ठीक है। 2 इवन नंबर्स मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 2 आएगा। सो क्वेश्चन 27 का आंसर हो गया बी, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF क्या आएगा? तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, ठीक है। तो ये हो गए 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इनका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 26 का आंसर था बी, 27 का आंसर था बी, 28 का आंसर है ए, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से, ये अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया कितना? ए, ठीक है। ऑड नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द HCF ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज, ठीक है। एक इवन नंबर और ऑड नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो देखिए क्वेश्चन 29 में हमसे ये पूछा गया कि एक इवन नंबर और ऑड नंबर का HCF क्या होगा। तो मैंने 3 अलग अलग एग्जाम्पल ले लिए, एक लिए 4 और 5, इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 आता है। 6 और 9 ये एक और एग्जाम्पल है, ये 6 इवन है, 9 ऑड है, इसका जब आप HCF निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 3 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 14, 21 एक और मैंने एग्जाम्पल लिया, इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये 14 इवन था, 21 ऑड है। तो देखिए हर बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 29 का ऑप्शन चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, द HCF ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज। ए ऑप्शन 1, बी 2 है, सी 0 है, डी नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें सारे जो ऑप्शंस हैं सिर्फ एक ए ऑप्शन 1 ही है जो थोड़ा सा मैच किया, वो भी 4 और 5 का। बाकी जो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए थे वो मैच नहीं कर रहे, ठीक है। अगर इसमें एक ऑप्शन होता जिसमें बोल सकते थे कि ऑड नंबर आ रहा है तो वो ऑप्शन सही होता, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का, इसका आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है 1, ठीक है। पर ज़्यादा सही ऑप्शन होता कि अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर वाला ऑप्शन होता, ऑड नंबर वाले ऑप्शन से मेरा मतलब कोई ऑप्शन में लिखा रहता कि ऑड नंबर होगा हमेशा, ठीक है, वो ज़्यादा सही ऑप्शन होता। पर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है 1 वो मैच कर रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन 29 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन को गलत तरीके से फ्रेम किया गया है, ठीक है। इसके ऑप्शन जो है हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है, हालांकि क्वेश्चन 29 का आंसर ए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑप्शन में मैच कर रहा है। सो क्वेश्चन 29 का आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, द LCM ऑफ 24, 36 एंड 40 इज। 24, 36, 40 का LCM निकालना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 का मैंने इनका LCM निकाल दिया कॉमन डिवीजन मेथड से, ठीक है। 24, 36, 40 का 4, 3, 2 से जाओ, सबसे पहले 4 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या बचा 6, 9, 10, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 6, 9 को 3 डिवाइड करा तो 3 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या है 2, 3, और 10 को डिवाइड नहीं करा तो 10 ऐसे ही आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 से डिवाइड किया, सो 2 इंटू 1 2, 3 ऐसे ही आ गया, 2 इंटू 5 10, ठीक है। अब 135 में कोई भी कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका LCM क्या आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये आ गया LCM। तो कितनी इसकी वैल्यू होगी 360, यानी सी ऑप्शन, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन 360। ठीक है, ये आ गया आपका एलसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इफ एक्स एंड वाई आर टू को प्राइम नंबर्स देन देयर एलसीएम इज। तो देखिए ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, दो को प्राइम नंबर अगर एक्स और वाई दिए गए तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है और उनका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो क्या होता है? उनका प्रोडक्ट, यानी एक्स इंटू वाई। तो क्वेश्चन 31 का आंसर आ गया ए ऑप्शन एक्स वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072 देन देयर एलसीएम इज। तो देखिए ये भी एचसीएफ और एलसीएम की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो नंबर्स है उन नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होता है? नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ। नंबर का प्रोडक्ट दिया 3072, एचसीएफ दिया 16। ठीक है, तो 3072 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? क्वेश्चन 192। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 32 का आंसर क्या आ गया? 192, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20, 24, 30 एंड 36 इज। तो हमें सबसे छोटा नंबर बताना है जो 15, 20, 24, 32 और 36 इन सभी नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, डिविजिबल हो मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए जब आप इन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें इन नंबर्स का कॉमन मल्टीपल बताना है, क्योंकि वो कॉमन मल्टीपल ही होगा जो इन सभी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और क्योंकि लीस्ट नंबर बताना है तो हमें क्या बताना चाहिए? इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 33 में, तो ये रहा, मैंने क्वेश्चन 33 में 15, 20, 24, 32 और 36 का एलसीएम निकाला कॉमन डिवीजन मेथड से। सबसे पहले 4 से डिवाइड किया, ठीक है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 2 से, क्योंकि कॉमन डिवीजन मेथड में तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कम से कम दो नंबर का कॉमन डिवाइजर ना हो। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड किया तो क्या आया? 15 डिवाइड नहीं हो रहा था, 15 ऐसे ही आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन 5 आया, यहाँ पे 6, 8, 9। फिर 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आया? 5 क्वेश्चन 5 ऐसे ही आ गया, क्योंकि 5 डिवाइड नहीं होता। 3 इंटू 2 6, 8 डिवाइड नहीं होता तो 8 ऐसे आ गया। फिर 3 इंटू 3 9। फिर ऐसे नेक्स्ट स्टेप में मैंने 5 को डिवाइड किया, उसके नेक्स्ट स्टेप में 2 को डिवाइड किया, क्योंकि 2 और 8 हो रहे थे। फिर आखिरी स्टेप में इन 3 और 4 को कोई कॉमन डिवाइजर नहीं था, तो एलसीएम क्या आ गया? 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1440। ठीक है, इसका मतलब क्या? ए ऑप्शन। क्वेश्चन 33 का आंसर क्या? ए ऑप्शन 1440। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिमिनिश्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 21, 28, 36 एंड 45। तो इस बार हमें क्या बताना? सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको आप डिमिनिश करेंगे 3 से। मतलब जब आप उनको 3 से घटाएंगे यानी उस छोटे नंबर से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्जैक्टली डिविजिबल होगा 21, 28, 36, 45 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इन चारों नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे, तो उससे क्या आ जाएगा? सबसे छोटा नंबर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। मैंने 21, 28, 36, 45 का कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, जब आप फाइनली मेथड यूज़ करके एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये 4 हमारा डिवाइजर है और आखिरी में से 5 हमारा ये बचा। ठीक है, तो एलसीएम क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 5 यानी 1260। 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 7 63। ठीक है, 63 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, 4 इंटू 5 20 यानी 63 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1260। ठीक है, अब देखिए एलसीएम में हमें 3 ऐड करना था तो 1260 प्लस 3 यानी 1263। तो क्वेश्चन 34 का आंसर क्या आ गया? 1263। इसका मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन 34 का आंसर सी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड देयर एचसीएफ इज 6। द नंबर्स आर। तो इसमें दिया गया है कि 3 नंबर है जो 1:2:3 के रेशियो में है और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6। तो वो नंबर बताना है। ठीक है, तो देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आप सभी ऑप्शन देखेंगे 4, 8, 12 ये भी किस में? 1:2:3 के रेशियो में। 5, 10, 15 भी 1:2:3 के रेशियो में। 6, 12, 18 भी 1:2:3 के रेशियो में। 10, 20, 30 भी 1:2:3 के रेशियो में। ठीक है, देखिए रेशियो क्या होता है ये तो आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, जो रेशियो का चैप्टर है। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि जैसे ये जो नंबर है 1:2:3 के रेशियो में, ठीक है,
तो जैसे 4 8 12, इसमें से आप 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12। तो नंबर किस रेशियो में है? 1:2:3। ऐसे ये भी 1:2:3 के रेशियो में, ये भी 1:2:3, ये भी 1:2:3। बस जो नंबर कॉमन निकल रहा है वो अलग अलग है। जिसमें इसमें 4 निकल रहा है, इसमें 5 निकल रहा है, इसमें 6 निकल रहा है, इसमें 10 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, और एक और बात क्या है, जो नंबर कॉमन निकल रहा है वही उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन नंबर निकल रहा है वही तो उनका कॉमन फैक्टर होगा ना, कॉमन। ठीक है, कॉमन से मेरा मतलब जो कॉमन आप नंबर बाहर निकाल रहे थे, जो मैं बोल रहा था कॉमन नंबर आप निकाल रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है, कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। जो कॉमन फैक्टर मतलब इन तीनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसमें 4 कॉमन निकल रहा है, कॉमन फैक्टर, इसमें 5 निकल रहा है, इसमें 6 निकल रहा है, इसमें 10 निकल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6। तो इसमें 4 आ गया, इसमें 5 आ गया, इसमें 10 आ गया, तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। सिर्फ बचा गया सी ऑप्शन, जिसमें 6 हमारा कॉमन फैक्टर निकल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 35 का आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन, 6 12 18। ठीक है, यही आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर HCF इज 4, देयर LCM इज। तो हमें ये दिया गया कि दो नंबर है जिनका रेशियो क्या है, 3:4 है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, उनका LCM निकालना है। अब देखिए नंबर क्या हो गया, 3:4 के रेशियो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। तो नंबर क्या हो जाएंगे, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि रेशियो है। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 यानी 12। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 यानी 16। ठीक है, तो नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, 12 और 16। ठीक है, अब इनका LCM निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये रहा, देखिए क्वेश्चन 35 36 दोनों मैंने नोटबुक में सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, 35 का मैंने ऐसे ही आपको ओरल सॉल्यूशन बता दिया था, यहाँ पे मैंने रिटर्न में भी दिखा दिया। नंबर क्या थे, 1:2:3 के रेशियो में थे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था, 6 था। ठीक है, 6 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। तो देखिए जो रेशियो है उसमें आप कॉमन फैक्टर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो नंबर चाहिए वो आ जाएंगे। तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 2 और 6 इंटू 3, क्योंकि जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 6 तीनों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 1 क्या हो गया 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 80। तो नंबर्स क्या आ गए, 6 12 18 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो 35 का आंसर था सी ऑप्शन। ठीक है, 6 12 18। अब क्वेश्चन 36 क्या है, नंबर्स क्या है, 3:4 के रेशियो में HCF 4। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 3 यानी 12 और 4 इंटू 4 यानी 16। ठीक है, नंबर्स आ गए 12 16। अब इनका LCM निकालना है, कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल दिया। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16। इसमें और कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है तो LCM क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48। तो आपका LCM क्या आ गया, 48 यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन 36 का आंसर आ गया डी ऑप्शन 48। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे खत्म कर दी है, सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस दे दिए। ठीक है, अब इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, यानी CCE चैप्टर टेस्ट। ठीक है, जो सेक्शन A है वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।